हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर जो जियोग्राफी का है, जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर को एक पीपीटी की हेल्प से पढ़ाऊंगा आपको। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो है हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ द लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे एंड रॉक साइकिल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप ये फर्स्ट पार्ट है। अगला पार्ट में जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इंट्रोडक्शन समझा देता हूँ। पहले मैं आपको इंग्लिश में लाइन पढ़ के बताऊंगा और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, आवर अर्थ इज एन यूनिक प्लैनेट एज इट हैज़ नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर लिविंग। इस पॉइंट का मतलब है कि अर्थ जो है एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो यहाँ पे मिलती है। द अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम सम 5 बिलियन ईयर्स अगो। तो फ्रेंड्स, इस लाइन से पता चलता है कि 5 बिलियन ईयर्स से ही अर्थ के ऊपर लिविंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि हमें पता है कि पहले अर्थ जो थी एक हॉट बॉल थी, तब तो कोई बंदा रह नहीं सकता था, समझे। तो फिर वी हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। फ्रेंड्स, हमारे पास इसके बारे में तो इस पॉइंट से पता चलता है कि जो जियोलॉजिस्ट है, जो डिटेल स्टडी करते हैं अर्थ के इंटीरियर की, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बस छोटी सी है, लिमिटेड है। फिर बताया गया है कि जो लास्ट के पॉइंट्स हैं जो रोमन में लिख रखे हैं, उनका मतलब है जो अर्थ के अंदर चेंजेस आते हैं वो दो फोर्सेस के कारण आते हैं, जो होता है इंटरनल या एक्सटर्नल। तो इसके लिए एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आ गया। इसके अंदर अब ये एक अच्छा सा डायग्राम बना रखा है इन्होंने, तो मैं आपको इसकी हेल्प से समझाऊंगा। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली जो है हमारी है क्रस्ट। ये देखिए, ये हमारी जो है, हम इसको क्रस्ट कहते हैं। तो इसके अंदर फिर इन्होंने बताया है ये मेंटल की लेयर्स है। कौन सी वाली? ये वाली मेंटल्स की लेयर है। यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन जोन दे रखा है। एक्चुअली फोटो जो है इंटरनेट से है, आपके में भी ट्रांसमिशन जोन नहीं है, तो इसको हम अपर मेंटल के तरह लेंगे। फिर हमारा लोअर मेंटल आएगा और उसके बाद हमारा ये आउटर है, फिर इनर है। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस बता रखा है हर एक चीज़ का। ये देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस बता रखा है 2900। फिर हम इस डायग्राम पे आते हैं। किस डायग्राम पे? ये हमारा जो ये वाला जो रिटर्न पार्ट है, हम उस पे आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे क्रस्ट के अंदर दो पार्ट बताए गए हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। ये जो है हमारा, ये ओशनिक है, और हमारा जो ये वाला पार्ट है वो हमारा कॉन्टिनेंटल है। फिर मेंटल में बताया गया है अपर है और लोअर है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये अपर है, और जब हम इसके भी यहाँ पे जाते हैं तब यहाँ पे ये लोअर आ जाता है। फिर हम और अंदर जाते हैं तो ये आउटर बन जाता है, आउटर कोर। और फिर और अंदर जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स जो है उसको हम इनर कह देते हैं। ठीक है, तो फिर अब ये देखिए, तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया अच्छे से। इसके बाद आता है हमारा ये क्रस्ट। तो अब मैं टाइप्स ऑफ द लेयर्स ऑफ द अर्थ बताऊंगा। तो ये देखिए, ये क्रस्ट का पेज है हमारा। इसके अंदर पहला पॉइंट बताया गया है, इट इज़ अ थिकेस्ट लेयर। तो ये सबसे मोटी लेयर है। फिर बता रखा है इसके दो टाइप्स हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक, जैसा कि हमने पिछली वाली में पढ़ा था। यहाँ पे ये देखिए, तो अब मैं अगली वाली पे समझाता हूँ। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर थिक है, और ओशनिक क्रस्ट जो है वो 5 किलोमीटर थिक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एलिमेंट है सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। ये सियाल नाम कैसे आया? इसके अंदर जो थे मिनरल्स या रॉक्स, वो था सिलिका या एल्यूमिनिया, उन सबको हमने मिला दिया तो सियाल बन गया। फिर अगर हम ओशनिक पे देखें तो सेम बात है, इसका भी एलिमेंट सीमा है। इसमें हुआ क्या, पहले के अंदर हमारा क्या था? पहले के अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम
मीनिया थे, तो ओशनिक क्रस्ट के अंदर हमारा जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम है। तो SI जो है सिलिका का है, पिछले में भी SI सिलिका का था, AM एल्यूमिनियम का था, और इसमें MI जो है वो मैग्नीशियम का है। तो इनको हम मिला देते हैं तो ये इनका मेन एलिमेंट बन जाता है। अगली ले आएगी ये मेंटल की। तो मेंटल क्या होती है? मेंटल जो होती है वो कोर और क्रस्ट के बीच में होती है। किसके बीच में? कोर और क्रस्ट के। इसकी जो थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। और जो इसके भी 2 टाइप से बताया है, इनर मेंटल और आउटर मेंटल। यहाँ पे गलत लिख रखा है, वैसे ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल होते हैं। तो ये देखिए अपर मेंटल का फिर हमारे को बस टेम्परेचर बता रखा है बुक में, तो वो है टेम्परेचर जो है वो है 8890। अपर मेंटल का, अपर मेंटल ऊपर थी इसलिए थोड़ा कम था। जैसे लोअर मेंटल में गए, यानी ये नीचे वाले में गए, ये रहा हमारा थोड़ा नीचे वाला जो है, हम इसमें गए तो हमारा चेंज हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया? हमारा चेंज हो गया। वो टेम्परेचर क्या हो गया फिर हमारा 2400। जैसे जैसे अंदर जाए जा रहे हैं वहाँ पे गर्मी बढ़ी जाती है। ये सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो आप सोच लीजिए हमारा फ़ारेनहाइट में बुरा हाल हो जाता है 100 में, और सेल्सियस में क्या हाल होगा? नॉर्मल हमारा सेल्सियस का टेम्परेचर 38 होता है, तो यहाँ पे कितनी गर्मी होगी। तो कोर की जो है मेंटल के नीचे है। फिर बता रखे है रेडियस जो है वो 3500 है। हर बुक में अलग अलग होता है। मैं जिस बुक के अंदर से बेसिकली लेकर पढ़ा रहा हूँ वो कॉर्डोवा बुक है, जिसका उस बुक का नाम जो है हमारा माय वंडरफुल बुक ऑफ द सोशल साइंस है। मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो फिर हमारे को बताया है कि आउटर के अंदर 2200 है, और जैसे कि मैंने बताया था आउटर ये है, इनर में गए तो और गर्म हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5000। ठीक है।